दोस्तों आज मैं आपको गोल्डन रेशियो के विषय में बताने वाला हूं। आपको जान के हैरानी होगी कि गोल्डन रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिससे हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति दिखने में ज्यादा सुंदर है या फिर कौन व्यक्ति दिखने में कम सुंदर है ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर के व्यक्ति की सुंदरता का भी जांच हम कर सकते हैं। किससे? गोल्डन रेशियो से। मैं यहां पर एक पुरुष और एक स्त्री का इमेज लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं। और इसके चेहरा का हाइट और फिर में विड्थ, ये जो मतलब कि लंबाई चौड़ाई जो है, हम अगर कैलकुलेट कर लेते हैं सही ढंग से तो हम गोल्डन रेशियो के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति दिखने में सुंदर लगेगा या फिर नहीं लगेगा। या फिर कोई स्त्री है, इसकी सुंदरता की हमें जांच करनी कि भाई ये सुंदर है या फिर नहीं है, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। या फिर अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं, आप किसी व्यक्ति का चेहरा बना रहे हैं या फिर किसी स्त्री का चेहरा बना रहे हैं, आपको सुंदर बनाना है, तो अगर आप गोल्डन रेशियो का यूज करते हुए बनाइएगा तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव देखने में लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आजकल के जो वास्तुकला होती है वो गोल्डन रेशियो को फॉलो करती है। या फिर आजकल के जो आप बिल्डिंग्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें बनी हुई देखते हैं, जैसे कि लोगो हो गया, ट्विटर का लोगो का भी इमेज मैं लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पर ये ट्विटर का लोगो है। अब इस लोगो को बनाने में भी गोल्डन रेशियो का यूज किया गया है। या फिर व्हाट्सएप का आप लोगो देखते हैं, फेसबुक का लोगो देखते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लोगो देखते हैं, जितने बड़े बड़े कंपनी है जो अपना लोगो बनाती है वो गोल्डन रेशियो का प्रयोग करते हुए बनाती है। एक सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस। देखिए यहाँ पर क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। कई लोग इसको फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। इस सीक्वेंस को भी आपको जानना होगा, तभी आपको गोल्डन रेशियो सही ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि इसका भी प्रयोग किया जाता है। मेन आधार तो यही है। क्लियर? तो चलिए मैं बताता हूं। और साथ में प्रकृति में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती है। जैसे यहाँ पर सूर्यमुखी का फूल देख रहे हैं, इसमें भी कुछ स्पेशल इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पर आकाश गंगा में भी इस तरह से होता है, समुद्र की धारा में भी इसी तरह से होता है। क्लियर? या फिर और भी चीजें हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते ही होंगे बार बार। या आखिरकार इस तरह से क्यों है भाई? या फिर गुलाब के फूल में भी आप इसी तरह से देखते होंगे। क्लियर? चलिए, तो इस चीज को समझने से पहले मैं आपको समझाता हूं पहले ये फिबोनाची सीक्वेंस के विषय में। क्लियर? देखिए यह नंबर्स का सीक्वेंस है और हर नंबर जो आएगा वो उसके पहले के दो नंबर का योग रहेगा। जैसे कि यहां पर एक है, यहां पर एक है, ठीक है। अब इसके पहले आप जीरो भी चाहेंगे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और जीरो को जब जोड़ा गया तो कितना आया? एक आया। अब यहां पर एक और एक को जोड़ा जाएगा तो दो आएगा। एक और दो को जोड़ेंगे तो तीन आएगा। दो और तीन को जोड़ेंगे तो पांच आएगा। तीन और पांच को जोड़ेंगे तो आठ आएगा। पांच और आठ को जोड़ेंगे 13 आएगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो भी नंबर आ रही है फिबोनाची सीक्वेंस में, वो नंबर उसके पहले के दो नंबर का सम है, योग है। बस हमारी है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। चलिए अब इस चीज को मैं यहां पर इमेज के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं, जिस तरह से वैज्ञानिकों ने, यूनानियों ने हमारे सामने बातों को रखा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूनिट लेंथ यानी एक इकाई वाला क्या बनाएंगे? एक वर्ग बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, जिसका लेंथ जो है एक यूनिट रहेगा। एक यूनिट कहने का मतलब है या तो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, या तो 1 मीटर हो सकता है, या तो 1 फीट हो सकता है, आप कुछ भी लगा दीजिए। क्लियर? चलिए एक यूनिट लेंथ वाला ये स्क्वायर बन गया। फिर यहां पर एक यूनिट वाला और बनाएंगे, एक यूनिट लेंथ वाला एक स्क्वायर और बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, एक है, मतलब जीरो तो ये कहानी खत्म है। जीरो वाला तो स्क्वायर बनेगा ही नहीं, जीरो लेंथ वाला कोई चीज बनेगा नहीं, बनेगा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक यूनिट लेंथ वाला यहाँ पर एक स्क्वायर बनाए, फिर एक यूनिट लेंथ वाला फिर स्क्वायर बनाए, फिर यहाँ पर दो यूनिट वाला बनाएंगे। अब दो यूनिट वाला क्या होगा? इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर चलिए हम यहाँ पर बनाता हूँ। और बनाना है क्या चाहिए आपको? स्क्वायर बनाना है। क्लियर? क्या बनाना है? स्क्वायर। उसके बाद में दो के बाद क्या? तीन, यानी 3 यूनिट लेंथ वाला स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ से यहाँ कितना लंबाई हुआ? 2 हुआ, और ये वाला 1 यूनिट, मतलब 3 यूनिट हो गया। तो इस तरह से आप ये वाला बना सकते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये भी यहाँ पर स्क्वायर बन गया। 3 के बाद क्या आया? 5 आया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट होगा, क्योंकि भाई स्क्वायर में, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये वाला 3 यूनिट है तो ये वाला भी 3 यूनिट होगा, सिंपल सी बात है। तो 3 और 1, ये वाला 4 और 1 5, यानी 5 यूनिट वाला अब स्क्वायर यहाँ पर बनने वाला है। चलिए 5 यूनिट का बना दिए। थोड़ा मोड़ा इधर से हमसे मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि देखिए अगर धीरे धीरे बनाएंगे ना, ऐसे तो धीरे धीरे बना ही रहे हैं, धीरे धीरे बनाएंगे क्या,
और भी धीरे बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, लेकिन फिर वही टाइम पास ज़्यादा होगा। देखिए ये 5 यूनिट लेंथ वाला स्क्वायर बना, फिर यहाँ देखिए ये वाला 5 है, फिर ये 6 और 2 8, क्योंकि 5 के बाद में 8 आया है फिबोनाची सीक्वेंस में। क्लियर। अब 8 यूनिट वाला लेंथ वाला हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो इस तरह से आप बनाते चलेंगे। फिर देखिए ये वाला 8 लेंगे और फिर ये वाला 5, 3 और 2 5, फिर इधर बनेगा, फिर उधर बनेगा, मतलब इस तरह से चलते रहेगा चक्र। क्लियर। अब इस चक्र को अगर आप एक रेखा से दर्शाना चाहेंगे, एक कर्व से दर्शाना चाहेंगे तो दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए कैसे दर्शाएगा, ये वाला ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ये सॉरी थोड़ा मुझसे टेढ़ा बन जाएगा, ऐसे करके जाता है, ठीक है, ऐसे करके जाता है, ठीक है, और इस तरह करके बढ़ते रहेगा कुल मिलाकर के। जो यहाँ पर आप सीक्वेंस देख रहे हैं ना इस तरह से, बस वही सीक्वेंस यहाँ पर भी आपको बनेगा इस फिबोनाची सीक्वेंस से। तो सोचिए वैज्ञानिकों ने प्रकृति में जो सुंदर दिख रही है उसको भी समझने का प्रयास किया और कहीं हद तक सफल भी है, और अभी तक वैज्ञानिक जो है प्रकृति को समझने में लगे हुए हैं। देखिए जो चीज भी वैज्ञानिक डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, वो सब क्या है, प्रकृति को समझ रहे हैं। आखिरकार प्रकृति में वो चीज हो रही है, वो चीज है, जब है तो समझना, समझेंगे तो फिर बोलेंगे कि हाँ भाई कोई चीज इन्वेंट हो गया है। बस हमारी है। चलिए, तो फिबोनाची सीक्वेंस यही है, ये चीज आपको जानना चाहिए। अब यहां पर एक चीज और आपको समझना है जो सबसे बड़ी है, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बनाते रहिएगा, इस तरह से गोल गोल घूमते रहेगा और बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि और भी चीजें समझाने में यहां पर दिक्कत ना हो। देखिए यहां पर अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 2 मिला। 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मिला। 5 को आप 3 से डिवाइड कीजिए तो 1.666 मिला। 8 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो 1.600 मिला। 13 को आप 8 से डिवाइड कीजिए तो इतना मिला। अगर आप 21 को 13 से डिवाइड करेंगे इतना मिला, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला, फिर इतना मिलेगा। इसी तरह से आगे भी मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे पैसे क्या हो रहा है कि 1.6 जो है ना ये रिपीट कर रहा है। अभी 1.6 के बाद में जो है डिजिट आ रहे हैं वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये 1.6 बरकरार है। 1.6 क्या है, बरकरार है। तो हम लोग तो पहले ये चीज जाने फिबोनाची सीक्वेंस के विषय में, उसको फिर इस रूप में ड्रॉ किए। अब ड्रॉ करके ऐसे खींचे तो हमें प्रकृति से कुछ रिलेशन मिला, मतलब इन फूलों से कुछ रिलेशन मिला, ठीक है। अब रिलेशन मिलने के बाद क्या हुआ, उसको हम रेशियो में चेंज कर दिए। अब वो जो रेशियो हमें प्राप्त हुआ है उसी को कहा गया है गोल्डन रेशियो। तो जो गोल्डन रेशियो है ना, चलिए इसको मैं पूरा मिटा देता हूं और यहां पर लिखता हूं गोल्डन रेशियो। अब गोल्डन रेशियो जो है वो कितना होता है पता है, 1.618 होता है। इसको आपको नोट कर लेना है, 1.618। हालांकि कई आपको यूट्यूबर या फिर कई टीचर ये बताएंगे कि कितना होता है, 1 केवल 6 ही होता है। क्या होता है, 1.6, लेकिन 18 तक भी आप जाइए क्योंकि ये परफेक्ट है। लगभग में क्या है, परफेक्ट है। ये भी परफेक्ट नहीं लेकिन परफेक्ट आप मान सकते हैं कि भाई दशमलव के बाद में आप जितना अंक आगे जाइएगा उतना वो चीज जो है शुद्ध होगी। बस हमारी है। चलिए, तो इसी को क्या कहते हैं, गोल्डन रेशियो कहते हैं। अब इस रेशियो से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं भाई, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इंसान का एक फोटो दिखाया था। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप भी खूबसूरत दिखते कि नहीं दिखते हैं, अगर ये आपको पता करना है तो पहले आप फोटो खिंचाइए। क्या कीजिए, फोटो खींचिए एकदम आराम से, ज़्यादा पॉज वगैरह दे करके नहीं, एकदम सीधा खींचना है और कैमरा भी एकदम सीधा होना चाहिए। फोटो खींचा जाएगा, फिर उसे क्या कीजिए, इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवाइए प्रिंट, और उस प्रिंट में क्या कीजिए, नापिए। जैसे ये वाला हेड वाला जो ऊपरी हिस्सा है यहां से लेकर के ये जो आप देख रहे हैं नीचे निचली हिस्सा, मतलब ये वाला जो है भाग, यहां तक का डिस्टेंस पहले पता कीजिए स्केल की मदद से, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर है। कितना है, 15 सेंटीमीटर। और साथ में ये वाला जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये जो कान है ना, कान के बाहरी भाग नहीं लेना है, अंदर फेस वाला जितना फेस है, ठीक है, उसका डिस्टेंस को भी आप नाप लीजिए। सपोज कीजिए वो कितना आया है, 9 सेंटीमीटर। दो डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब क्या कीजिए, 15 को 9 से डिवाइड करके देखिए। 15 को 9 से डिवाइड करके देखिए। हम लोग जानते हैं कि गोल्डन रेशियो जो होता है वो 1.618 होता है। अगर इतना के करीब इसका रेशियो, ये दोनों का रेशियो आता है तो समझेंगे कि ये व्यक्ति हैंडसम होगा।
और अगर नहीं आता है, जितना दूर होते जाएगा उतना व्यक्ति का जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो दूर होता चला जाएगा। क्लियर? चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 एकम हो जाएगा 9, फिर यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, 10 में बैठा के यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना घटाएंगे 60 में से 54 तो बचेगा 6, फिर यहाँ पर 9 6 हो जाएगा 54 है कि नहीं, अगर 0 बैठाएंगे 9 6 54 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 9 6 54 इस तरह करके आते रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के इस व्यक्ति का जो सुंदरता का जो अनुपात है वो कितना आया है 1.666 इस तरह से आ रहा है। देखिए 1.6 तो आया, अब यहाँ पर 1 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 6 हो गया है। मतलब कि कुल मिलाकर के इस गोल्डन रेशियो से थोड़ा ये दूर भाग रहा है। तो जितना दूर भागेगा उतनी सुंदरता कम होगी, या फिर जितना इधर घटेगा उतनी सुंदरता कम होगी। अगर इतना के करीब है, करीब तो है, करीब नहीं है सो बात नहीं है, करीब जरूर है, लेकिन अगर इतना एग्जैक्ट हो जाता तो वो व्यक्ति ज्यादा देखने में क्या होता है, सुंदर होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर इस स्त्री का, अगर इसी पुरुष का आप चाहेंगे तो ये वाला जहां से बाल उसका शुरू होता है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, वो वाला लीजिए, फिर इस आंख तक का लीजिए, फिर ये नाक का नीचे वाला भाग तक लीजिए, और फिर ये वाला लीजिए। अगर ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं, क्लियर, अगर ये वाला हाइट का, मतलब ये वाला हाइट का और ये वाला चौड़ाई का आप अनुपात लिए कितना आया, फिर अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं व्यक्ति और भी दिखने में ज्यादा खूबसूरत रहेगा, ठीक है, दिखने में सुंदर लगेगा। क्लियर? और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अगर एक और वीडियो बनाना पड़े तो उसमें सारा चीज बताएंगे। जैसे कि कोई लोगो है, लोगो को कैसे बनाएंगे, लोगो कहने का मतलब जैसे ट्विटर का लोगो है, व्हाट्सएप का लोगो, फेसबुक का लोगो है, वो हम फाइबोनेची सीक्वेंस का प्रयोग करके या फिर गोल्डन रेशियो का प्रयोग करके कैसे बनाया जाता है, या फिर किसी स्त्री या पुरुष का चेहरा को हम सही ढंग से कैसे पहचानेंगे, हर अंग को हम कैसे जानेंगे भाई एकदम इसका जो है परफेक्ट रेशियो है। जैसे कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति में क्या होता है, नाभि होता है, क्या होता है, नाभि। तो यहां से लेकर के नाभि तक का डिस्टेंस से क्या करेंगे हम, नाभि से लेकर के पैर तक के डिस्टेंस को अगर डिवाइड करेंगे तो वो जो डिवीजन है ना वो लगभग इसी के करीब आएगा, गोल्डन रेशियो के करीब। यानी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, खूबसूरती की अगर बात किया जाए तो फिर उसका रेशियो जो है वो इसी के करीब आता है। क्लियर? या फिर आप ये हाथ ले लीजिए, हाथ, अब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, फिर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या कीजिए, इस डिस्टेंस से डिवाइड कीजिए, तो वो भी लगभग 1.618 के करीब आएगा। तो जितना दूर हटेगा उतना समझिए खूबसूरती उसमें कम है, और जितना करीब आएगा इसके उतना वो अच्छा है, दिखने में सुंदर लगेगा। इसको क्या कहते हैं, गोल्डन रेशियो कहते हैं। तो सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे चेक किया जाता है। क्लियर? फिर इस स्त्री को अगर भी चेक करना हो तो इसका भी ये वाला फार्मूला अपना सकते हैं कि ये हेड और फिर यहाँ तक इसका जो नीचे वाला भाग है, सो ये वाला पहले हाइट पता करेंगे, फिर इसकी चौड़ाई पता करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे भाई इतना आता कि नहीं आता। अगर आता है इसके करीब ज़्यादा तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा बात है, एकदम स्त्री सुंदर होगी। और साथ में अगर ये वाला भी डिस्टेंस सब बराबर होता है तो और भी सुंदर होगी। और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में कवर करना जरूरी एकदम भी नहीं है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं गुलाब के फूल में भी यही चीज़ें हैं। देखिए ये वाला चीज़, यानी फाइबोनेची सीक्वेंस के आधार पर अगर चले हम तो इसी प्रकार का आकृति बनता था। तो यही आकृति से एक गुलाब का फूल बना है। सूर्यमुखी का फूल में भी यही हाल है। देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर बना है, फिर एक और स्क्वायर बना है, फिर देखिए बड़ा वाला स्क्वायर, फिर इससे भी बड़ा, फिर इससे भी बड़ा, फिर इससे भी बड़ा, फिर इससे भी बड़ा, फिर इससे बड़ा, सर बनते जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ पर देखिए ये सब जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स भी बनाए गए हैं इसी फाइबोनेची सीक्वेंस का प्रयोग करते हुए। देखिए एक मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जैसे मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल, एक क्या दो तीन बनाता हूँ। देखिए एक रेक्टेंगल ये वाला है, एक रेक्टेंगल ये वाला है, ठीक है, एक रेक्टेंगल ये वाला है। अब कौन सा रेक्टेंगल आपको दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? आपका जवाब जरूर आना चाहिए ये वाला, ये वाला दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब अट्रैक्टिव अगर आपको लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लेंथ और इसके जो यहाँ पर ब्रीथ है, चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा वो लगभग 1.618 के करीब ही होगा। इसीलिए आपको ये चीज अच्छा लग रहा है। सोचिए प्रकृति में क्या चीज है भाई, और इंसान ये क्या खोज निकाला है। या फिर जो आप मोबाइल में जो वीडियोज देखते हैं वो तो हालांकि 16:9 में होता है, 16:9 के रेशियो में होता है जो वीडियो आपको प्ले होता है यूट्यूब पर, ठीक है, वो 16:9 में होता है। अब क्या कीजिए, इसका अनुपात निकालिए, यानी 16 को आप 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 एकम हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 7 घटेगा, फिर दशमलव का यहाँ 0, फिर 9
9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 7, फिर 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, कितना आ रहा है 1.777। और एक्चुअल बात ये है, देखिए 1.6 के करीब तो नहीं है, लेकिन मतलब उतना करीब नहीं है, लेकिन करीब जरूर है, इसीलिए हमको थोड़ा मोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन और भी अच्छा लगता यदि इस रेशियो में होता, मतलब कि जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, उसका जो चौड़ाई है हल्का सा अगर बड़ा हो जाता, जैसे कि यहाँ पर 16/9 आ रहा था, अगर यहाँ पर 16/9.5 अगर रहता, मतलब हल्का सा अगर बड़ा रहता चौड़ाई, लंबाई ठीक है, चौड़ाई अगर हल्का सा बड़ा रहता तो और भी देखने में अट्रैक्टिव लगता। क्लियर? और आप इस चीज को फील कर रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूं ये भी आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर सही से मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं, सिंपल सी बात है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, क्योंकि और भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगी जिसमें आपको क्लियरली बताया जाएगा कि किस चीज़ को हम किस तरह से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना हुआ है। अब ये जो रेक्टेंगल बना है ना, इसके लंबाई और चौड़ाई का अगर रेशियो निकालिएगा तो यही गोल्डन रेशियो में ही आएगा, यही है गोल्डन रेशियो, ठीक है, 1.618। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही हाल है, ठीक है, चीज़ें जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और खुद हम अगर इमेज वगैरह बनाते हैं या फिर वास्तुकला में क्या होता है, इसी रेशियो का प्रयोग करके ही बनाया जाता है किसी भी चित्रकला को, ताकि देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सारी बातों को आप सही ढंग से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर इसी टॉपिक के ऊपर और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ताकि मैं वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बना पाऊँ एक और, ताकि आपको सारा चीज़ और भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतने, आप मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।